गाजियाबाद से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद से दिल्ली जाने पर रोक लगाई गई है। पूरी तरह से यह प्रतिबंध लगाया गया है। ना आप दिल्ली से गाजियाबाद जा सकेंगे, ना गाजियाबाद से दिल्ली जा सकेंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला लिया गया है, क्योंकि गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले लोगों की जब टेस्टिंग हुई है तो उसमें से 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद गाजियाबाद के डीएम ने आदेश दिए हैं। अजय शंकर पांडे ने आदेश दिए हैं। बॉर्डर को सील किया गया है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक भी देखने को मिल रही है, क्योंकि देर रात निर्देश जो है जारी किया गया था, जिसके बाद लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी और लोग जो है गाजियाबाद दिल्ली के जो बॉर्डर हैं वहां पर पहुंच गए, और इसलिए जाम की एक स्थिति भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से जाम था। लेकिन अजय शंकर पांडे जो कि जिलाधिकारी हैं, उन्होंने निर्देशित किया है, क्योंकि दिल्ली में मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और जो लोग दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से दिल्ली ट्रैवल करते थे, ऐसे लोगों की जब जांच की गई है तो उसमें से 6 रिपोर्ट पॉजिटिव निकली हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए दिल्ली में किस तरह की आज जाम की स्थिति देखने को मिली। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए जो एडवाइजरी जारी की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि कुछ सेक्टर्स को रियायत दी जाएंगी, वो दिल्ली में नहीं दी जाएंगी। लेकिन कुछ कार्यालय ऐसे हैं जो खुद सरकारी कार्यालय हैं और जिसे खोलने की इजाज़त खुद केंद्र की तरफ से दी गई थी, तो वो कार्यालय खुले हुए हैं। कुछ आवश्यक वस्तुओं में जो छूट दी गई है, जो सेवाएं हैं, वो देखिए किस तरह से दिल्ली में जाम की स्थिति बनी है। लेकिन ये जो गाजियाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए बॉर्डर सील किया गया है, जहां गाड़ियां पहुंच गई थी जिन्हें जाने नहीं दिया गया। आवागमन पूरी तरह से बंद किया गया है, डीएम के ऑर्डर्स हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन पहले से लोगों को नहीं थी। लोग घरों से बाहर निकले, बॉर्डर के इलाके में जब पहुंचे तो वहां पर बॉर्डर बंद पाया गया। भारी पुलिस बल तैनात हैं और लगातार रूट को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। सीधे तौर पर कहा गया है कि दिल्ली से गाजियाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली लोग नहीं आ जा सकेंगे, क्योंकि जो लोग ट्रैवल कर रहे थे उनकी जब जांच की गई है तो 6 लोग पॉजिटिव निकले हैं, जो लगातार दिल्ली से गाजियाबाद ट्रैवल कर रहे थे। और इसी को देखते हुए गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने ये आदेश दिया है और 10 से ऊपर जहां कोरोना पॉजिटिव मामले जो है वो है, वहां पर जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो डिसीजन ले सकते हैं, वो आदेश ऐसे दे सकते हैं वहां के हालात को देखते हुए जो सही है उस वक्त करने के लिए, वो उनका क्षेत्राधिकार है, वो उस वक्त आदेश पारित कर सकते हैं। इसलिए गाजियाबाद के डीएम की तरफ से ये आदेश दिया गया। दिल्ली और गाजियाबाद का बॉर्डर जो है वो पूरी तरह से सील होगा। अगर आप दिल्ली से गाजियाबाद आने की सोच रहे हैं या गाजियाबाद से आप दिल्ली जाते हैं किसी काम की वजह से, तो आप नहीं जा पाएंगे, बॉर्डर पूरी तरह से सील है। हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे अमित का। अमित, सुबह से हम ये जाम की स्थिति देख रहे हैं, बॉर्डर पूरी तरह से सील किया गया है, इंफॉर्मेशन पहले से नहीं थी लोगों को? जी बिल्कुल, देखिए इन्फॉर्मेशन नहीं थी और सबसे बड़ी चीज कि जिस तरह से जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया और उसके बाद पूरी तरह से बॉर्डर को सील किया गया। और खास बात यह है कि केंद्रीय गाइडलाइंस जिन लोगों के लिए दी गई थी, चाहे वो डॉक्टर हो या बैंक कर्मी हो या वो मेडिकल वाले लोग हों, तो वो सारे लोग अपने रूटीन वर्क के साथ अपने घरों से निकले। और जब वो गाजियाबाद बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो इस तरह की चीजें पता चलती है कि वो दिल्ली जा जरूर सकते हैं, लेकिन दिल्ली से वापस आने का वापस नहीं आ सकते और ऐसे में उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। अब ऐसे में इन कर्मचारियों को भी सोचने को मजबूर कर दिया कि अगर वो दिल्ली ड्यूटी करने जाते हैं तो वो अपने घर वापस कैसे जाएंगे। गाजियाबाद पुलिस जो है वो निरंतर उनसे कह रही है कि वर्क टू होम या जिस संस्थान के लिए वो काम करते हैं वो वहां रह के काम करे। अगर वो दिल्ली से गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ मूव करते तो फिर दिल्ली से और गाजियाबाद की तरफ उनकी मूवमेंट नहीं होगी। और यही एक वजह है कि जितने भी बॉर्डर हैं जो गाजियाबाद और दिल्ली को जोड़ते हैं उन सभी जगह बहुत ज्यादा भीड़ है। हमारे पीछे की बात करेंगे तो ये फ्लाईओवर जरूर आपको खाली दिखेगा गाजीपुर का, लेकिन ये फ्लाईओवर पहले से ही बंद किया गया। असली नजारा हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। ये गाजीपुर बॉर्डर है जहाँ का ये नजारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सभी वाहनों को पूरी तरह से रोका गया है, चाहे वो एटीएम में पैसे डालने वाली गाड़ियां हो या जो दूध सप्लाई कर रही गाड़ियां वो गाड़ियां हो, सब्जी हो, राशन हो, सारी गाड़ियां जिन लोगों को अब तक परमिशन थी आने जाने की और अपने व्हीकल को लेके चल रहे हैं, अब उनकी परमिशन निरस्त हो गई है, पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही है। बॉर्डर सील किया गया है, रोक लगाई गई है, लेकिन पासेस जारी किए जाएंगे।
पासेस पहले से भी थे, लेकिन अब क्या नए तरीके से पासेस होंगे? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो इन लोगों के पास, देखिए सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो देखने को मिलती है, जो इन लोगों के पास पास है, चाहे वो एडीएम का हो, एडीएम प्रशासन का या अन्य लोगों का, उस पास को मान्यता नहीं दी जा रही। उस पास के भरोसे सिर्फ पुलिस इतना कह रही है कि आप इस पास से, गाजियाबाद से दिल्ली जा जरूर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार दिल्ली में प्रवेश कर गए तो आप फिर गाजियाबाद में वापस प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इसमें आपको जाके इस पास को दोबारा फिर से संस्तुति लेनी है कि क्या आपको यहाँ से पास करने की अनुमति दी जाए। तो ऐसे में जिन लोगों के पास एडीएम या प्रशासनिक पास थे, वो पास फिलहाल एक तरह से खारिज नजर आ रहे हैं यहाँ पे पुलिस की तरफ से। और यही वजह है कि जिस नजारे की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ये गाजीपुर बॉर्डर का नजारा, यहाँ पे ये जो सामने की लाइन दिख रही, सिर्फ इतनी लाइन होगा अमित, क्योंकि गाड़ियां इतनी जो फंसी हुई हैं, जिन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो पहुंच गई, जिनके पास जो पासेस थे इसलिए वो वहां पहुंचे थे। अब इस रूट को भी क्लियर कराना एक टफ टास्क है, क्योंकि कराना भी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा। लोग उतरकर पुलिस कर्मियों से भी बातचीत कर रहे हैं, ऐसी तस्वीर भी हमने देखी। अमित, अब आगे क्या जिलाधिकारी खुद पासेस जिलाधिकारी का देंगे, या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, किन लोगों को पासेस दिया जाएगा, या पासेस जो दिए गए हैं वो एक तरह से खारिजी हो चुके हैं और अभी कोई पासेस भी नहीं दिए जाएंगे? क्या इंफॉर्मेशन है इसे लेकर? देखिए अब तक जो जिला प्रशासन की तरफ से स्थिति को क्लियर नहीं किया गया है, और जो साफ तौर पे जो एमएचए की, केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस आई है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि न सिर्फ सरकारें, जो राज्य में सरकारें, बल्कि जिला प्रशासन, जो जिला अधिकारी है, उसे भी इस बात की परमिशन दी जा रही है कि वो अपने जिले में अपने अकॉर्डिंग रूल्स को लागू कर सके और अपने जिले की सिचुएशन कैसे हैंडल होगी इस बात पे काम कर सके। और यही वजह है कि जिला अधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पांडे ने इतनी बड़ी चीज को अपने संज्ञान में लिया सीएमओ की रिपोर्ट के बाद, और इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। ये जो अगर लंबी लाइन की हम बात करें, ये लंबी लाइन है जो कि दिल्ली से और गाजियाबाद प्रवेश करना चाहते हैं। तो जो लोग दिल्ली से गाजियाबाद प्रवेश करना चाहते हैं, उनकी यहाँ पे आधा किलोमीटर ज्यादा लंबी लाइन जो है, जिसका नजारा हम यहाँ पे आप लोगों को, अपने दर्शकों को यहाँ पे दिखा रहे थे। लेकिन जो लोग गाजियाबाद से दिल्ली आना चाहते हैं, उनकी लाइन ज्यादा लंबी नहीं दिख रही। उसका रीजन ये है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है। दिल्ली पुलिस लोगों को, जिन लोगों के पास परमिशन उन्हें आने दे रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब उन्हें वापस गाजियाबाद जाना पड़ेगा, तो ऐसे में गाजियाबाद उन्हें पुलिस परमिशन नहीं देगी, और ऐसे में उन्हें दिल्ली में रुकना होगा। तो दिल्ली में कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे और कैसे काम करेंगे, गाजियाबाद के जिलाधिकारी तो इस तरह का आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो मुश्किल में वो लोग आ जाएंगे जो एक बार दिल्ली अगर चले गए हैं या कल किसी काम से गए हैं, अब उन्हें वापस गाजियाबाद आना है तो वो नहीं आ पाएंगे। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या किया जाए? अब तो ये क्लियर है कि गाजियाबाद से लोग दिल्ली जाएंगे अगर, तो वो वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो लोग कल या एक दो दिन पहले चले गए हैं, उन्हें वापस आना है, उनके लिए क्या? देखिए यहाँ पे जो प्रशासन के लोग मौजूद हैं, यहाँ पे सीओ गाजियाबाद मौजूद है, जिनसे अभी हमारी कुछ देर पहले बात हुई है। यही सवाल हमने उनसे किया था, तो उन्होंने बोला कि इस बारे में वो कुछ नहीं बोल सकते। उन्हें जो ऊपर से शासनादेश प्राप्त हुआ है, जो जिला अधिकारी ने रूल्स बनाए, वो उसे फॉलो कर रहे हैं। और यही वजह है कि लोगों को गाजियाबाद में घुसने की परमिशन नहीं दी जा रही है। और आगे की गाइडलाइंस, जिस तरह की गाइडलाइंस जिला प्रशासन की तरफ से आएगी, वो उसे फॉलो करेंगे। और यही वजह है कि यहाँ से किसी तरह की परमिशनें जो है वो परमिशंस नहीं मिल रही, और जिसकी वजह से ये लंबा जाम, चाहे दूध हो या मेडिकल सुविधाएं हो, यहाँ तक कि जो एटीएम, जिन गाड़ियों की बात करें जो एटीएम में पैसे डालती हैं, उन गाड़ियों को भी, हालांकि उन्हें ऑफिशियल नहीं रोका गया, उन्हें परमिशन यहाँ पे दी जा सकती है। लेकिन चूंकि ये गाड़ियां जाम के बीच में फंसी है, इससे पहले अन्य सैकड़ों गाड़ियां हैं जिनसे रूट क्लियर करवाना है, उसके बाद इन्हें रूट देना है। इस वजह से भी ये गाड़ियां यहाँ फंसी हुई नजर आ रही है। अभी तक जिला अधिकारी ने इसे लेकर संज्ञान नहीं लिया। आगे कुछ जिला प्रशासन क्या कुछ गाइडलाइंस जारी करता है, इन लोगों के रूटीन और इमरजेंसी वर्क को देखते हुए देखना होगा। जी अमित, हम चाहेंगे कि आप ज़रूर बात करने की कोशिश कीजिएगा, अगर जिलाधिकारी से भी बातचीत हो जाए या जिला प्रशासन का कोई अधिकारी बोलने को तैयार हो, क्योंकि देखिए रात में ही ये ऑर्डर्स दे दिए गए थे बॉर्डर सील करने के। अमित, रात में ही ऑर्डर जारी किए गए थे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, रात में ही ऑर्डर जारी कर दिए गए थे। तो और यही वजह थी कि लोगों स्पष्ट कर लेनी चाहिए थी, स्थिति स्पष्ट कर लेनी चाहिए थी कि जो लोग गाजियाबाद से दिल्ली गए हुए हैं किसी काम से, जिनके पास पासेस भी हैं,
वो कैसे लौटेंगे, उनके लौटने का कोई तरीका, किस तरीके से उन्हें लौटने दिया जाए, उस वक्त ही स्थिति स्पष्ट कर लेनी चाहिए थी। तो ये शायद लंबी जाम की स्थिति देखने को ना मिलती, क्योंकि एक क्लियर मैसेज रहता कि दिल्ली की गाड़ियों को हम एंट्री नहीं दे रहे, लेकिन जो लोग गाजियाबाद के हैं, जो किसी काम के सिलसिले में गए थे, उन्हें किस तरीके से परमिशन फिर मिलेगी। कम से कम उन्हें गाजियाबाद तो फिर वापस आना तो होगा। ऐसे में थोड़ी सी भ्रम की स्थिति है। अमित जी बिल्कुल, देखिए जो जिला अधिकारी का लेटर है उसमें इसी तरह की कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई और यही वजह है कि इतनी बड़ी जाम की स्थिति देखने को मिली। क्योंकि ये जो कर्मचारी है इनमें कई सारे ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं और डेली अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, गाजियाबाद में उनका रेजिडेंस है और दिल्ली जाके ड्यूटी करते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, बैंक कर्मचारी हैं, कई मेडिकल स्टोर वाले लोग हैं, अन्य लोग हैं। लेकिन इस तरह चूंकि ये लोग जो है वो केंद्रीय गाइडलाइंस जो पहले से जिसकी इन्हें जानकारी थी ये उसे फॉलो कर रहे थे कि बैंक कर्मियों को परमिशन दी गई, ऐसे में उन्हें नहीं रोका जाएगा, या वे डॉक्टर हैं, डॉक्टर को परमिशन दी गई, उन्हें नहीं रोका जाएगा। लेकिन जब वो इस बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो स्थिति बिल्कुल उलट होती है। डॉक्टर्स को भी चेतावनी दी गई, डॉक्टर्स को भी बोला गया है कि अगर वो ड्यूटी कर रहे हैं तो वो जहां पे ड्यूटी कर रहे हैं उसी हॉस्पिटल में रहे। और पुलिस वाले खुद अपनी नसीहत दे रहे हैं कि आखिरकार वो भी पिछले 1.5 महीने से घर नहीं गए हैं और ऐसे में डॉक्टर्स हो या बैंक कर्मी उन्हें भी इन चीजों को उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द हम ये खबर दिखा रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि प्रशासन की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए जाएं ताकि ये स्थिति जो है वो क्लियर हो, लोगों को एक क्लियर मैसेज जाए कि अब नई गाइडलाइन क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।